नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार राय। आज इस वीडियो बनाने के क्रम में आज का मेरा विषय एक विचित्र रोगी के विषय में है। एक पेशेंट बेसिकली जो बैंक एम्प्लॉई था, आज से करीब 10 साल पहले मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया। उस पेशेंट की जो विशेष खास लक्षणावली थी वो ये थी कि उसका पेट हमेशा भरा भरा रहना, पेट बहुत भारी रहना एवं जैसे ही कुछ भी वो भोजन करता तो उसे पेट में दर्द हो करके तीव्र इच्छा पैखाना करने की होती थी। और जब वो पैखाना करने जाता, पैखाना करने के बाद जैसे ही शौच निवृत्ति हो जाने के बाद देखने को मिलता था कि उसे भयंकर पेट में दर्द होता और बहुत कस के भूख लगती, कमजोरी महसूस होती और फिर जल्दी से वो कुछ खा लेता। जैसे ही कुछ खा लेता तो खाने के बाद पुनः उसे शौच की फीलिंग आने लगती। बहुत सारे चिकित्सकों द्वारा परामर्श और चिकित्सा लेने के बाद किसी के सुझाव पे वो मेरे पास आए थे। इनकी सोच विसर्जन में जो खास बात थी वो ये थी कि सुबह उठने के बाद जैसे ही प्रथम बार शौच जाते, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये पूरे दिन शौच भोजन शौच भोजन शौच भोजन ये दिन भर लगा रहता और शाम होते ही ये सारी परेशानी दूर हो जाती थी। शाम के बाद पूरी रात एकदम फर्स्ट क्लास रात का भोजन अच्छे से करना, फिर कोई शौच की फीलिंग नहीं आना और आराम से सोना। लेकिन सुबह उठने के बाद पुनः ये प्रक्रिया पूर्ववत, यानी कि पूरे दिन डे डायरिया हम कहेंगे की कंडीशन बनी हुई थी। जब मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछना शुरू किया तो पता चला कि ये सारा कंडीशन था। इसके साथ में उन्हें चक्कर आने की शिकायत थी, कार सिकनेस थी, खास करके जो डीजल या पेट्रोल का दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होता था, उससे इनको चक्कर आने लगता था और अन्य प्रकार की परेशानियां थी। वो बेचारे बैंक एम्प्लॉई थे और पता ये चलता था कि उनको कम से कम 3 से 4 टिफ़िन लेके बैंक जाना पड़ता था। चूँकि नौकरी भी करनी थी तो ये क्रम लगा रहता था और ऐसा क्रम चला रहा था। फिर इसके बाद वो मेरे पास आए। सारा कुछ देखने के बाद, पूरे लक्षण संग्रह के बाद मैंने उन्हें पेट्रोलियम 200 की एक खुराक, यानी एक बूंद दवा 15 ml डिस्टिल वाटर में डाल के सेक करके 10 डाउन स्ट्रोक डाल के और एक एक ढक्कन 3 बार लेने को कहा और मैंने उनको भेज दिया। चौथे पाँचवें दिन अचानक से पूरा पेट भारी हो गया, बहुत उलझन बेचैनी हो गई। शौच में तो थोड़ा सुधार महसूस हुआ
क्योंकि वो हमारी मेडिसिन का एग्रावेशन, होम्योपैथिक एग्रावेशन था, इसलिए मैं उन्हें कोई दवा देना उचित नहीं समझा। बस समझा बुझा के प्रॉपर काउंसलिंग करके और मैं उन्हें वापस कर दिया। ये क्रम चलता रहा और लगभग वो 15-20 दिन में एकदम से ठीक हो गए और उनको 1 माह बाद मैंने बुलाया था नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए, लेकिन वो ऐसे ठीक हुए और सारी चीज़ों को भूल गए। फिर वो मेरे पास आए लगभग 2.5 महीने के बाद, जब पुनः उनकी पुरानी सभी परेशानियाँ वापस आने लगीं। फिर मैंने उनको समझाया, थोड़ा डांटा भी, और लास्ट में फिर मैंने पेट्रोलियम 200 का अगेन एक डोज रिपीट किया और उनको सुझाव दिया कि बंधुवर, कम से कम आप इतने क्रॉनिक परेशानी से पीड़ित थे तो एटलीस्ट 6 माह तक तो अपनी दवा कर ही लीजिए, और दवा ऐसे ही मिलेगी, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और मैं बहुत विश्वास के साथ और श्रद्धा से बता रहा हूँ कि वो पूरी तरह से, जो पेशेंट जिसको एक वैद्य जी द्वारा नाड़ी देखने के बाद ये कहा गया कि आप ठीक नहीं होंगे और फीस लौटा दिया गया था, लेकिन वो मेरे पेशेंट होम्योपैथी की इस मीठी गोली के एकमात्र दवा जो पेट्रोलियम है, इसके 200 पावर के 3 खुराक 4 खुराक दवा देने के बाद फिर उनको किसी प्रकार की इस तरह की परेशानी नहीं हुई और दवा नहीं देनी पड़ी। क्योंकि पेट्रोलियम की एक लाइन जो बहुत रेड लाइन है, कहते हैं कि नाइट कफ, डे डायरिया, और इसी को आधार बना के रेड लाइन सिम्टम के आधार पे मैंने उनको इस दवा का चयन किया था। आज का मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन पे बटन ज़रूर दबा दें, ताकि अगला जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो वो आपको सुलभता से मिल सके। इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।